और यही बच्चे जो हैं हमारे भारत के भविष्य हैं। टेक्निकल वर्ल्ड, जो लोग टेक्निकल जीवन जीते हैं उन्हें बस टेक्नोलॉजी का पता होता है। उन्हें साथ ही लोग भोजन पकाते हैं। 500 साल 1000 साल पहले की जो चीज़ें हैं उसे फील कर सकते हैं इन छोटे बच्चों के इस कृत्य के माध्यम से। और इस विद्या को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं कुछ बच्चे, आप देखिए सभी प्रणाम करते हैं। आप देखिए धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं अब देखने को बहुत कम मिलती है। अब चूँकि हम पूरे टेक्निकल वर्ल्ड में जीते हैं तो आपको लगेगा। देखिए चंदन कर रहे हैं कुछ बच्चे, अपने इस मिट्टी के से तिलक कर रहे हैं। अब संध्या वंदना का जो समय है वो ख़त्म हो जाता है और जो गुरुजी हैं उनके आदेशानुसार इनके आगे के जो कार्य होंगे वो प्रारंभ होगा। गुरुकुल में आने से आपको जो संस्कारिता होता है उसका आप चीज़ें सीख सकते हैं। ये सब कुछ आपको जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है, जो हम में से तकरीबन 95% जो लोग होते हैं वो इन्हें कभी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एडवांसमेंट में ही ज़िंदगी है। एक लाइन में सवाल नहीं मारा एक बात एक साथ युवा में अलग में सवाल में सोचा एक समय ये सभी छात्र अभी कुछ देर पहले संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या वंदना के बाद में आप देख सकते हैं नीचे में पंक्ति में खड़े हैं सभी, और सभी बच्चे शायद सूर्य प्रणाम करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे। कितना मनमोहक दृश्य है, आप कह सकते हैं कि अति मनमोहक। इस दृश्य को आप देखते बनिएगा, बशर्ते ज़रूरत है आप सभी के सहयोग की, सहायता की। आपको मैं बता दूं, अकेला शिक्षक ये कोऑर्डिनेट करते हैं सभी बच्चों को। और जब आप 5-10 छात्र को जो अंग्रेजी माध्यम के होते हैं, जब आप उनको कोऑर्डिनेट करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये सांस्कृतिक चीज़, जो संस्कृत, जो पौराणिक भाषा है, उस भाषाविद के साथ अगर आप सभी काम करते हैं, इन चीज़ों को संचालन करते हैं, तो कितना मुश्किलें आ सकती है आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को सामने से रिकॉर्ड करने की, और बातचीत भी हम करेंगे। सभी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर समस्याएं क्या हैं, कैसे ये सब चीज़ें शुरू हुई, और जो यहाँ के मुख्य प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो उनसे अभी हमारी मुलाकात हो पाएगी या नहीं, ये चीज़ें थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन जो भी चीज़ें हो पाएंगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन सारी चीज़ों को बातचीत करें, डिस्कस करें। ये सभी छात्र यहाँ पर सूर्य वंदना करेंगे। अति मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। इन छोटे बच्चों के जो
आप 500 साल 1000 साल पहले की जो चीज़ें हैं उसे फील कर सकते हैं इन छोटे बच्चों के इस कृत्य के माध्यम से। और इस विद्या को पढ़ना इतना आसान नहीं है। अपनी मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं कुछ बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, शरारती भी हैं, सभी प्रणाम करते हैं। आप देखिए धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं अब देखने को बहुत कम मिलती है। अब चूँकि हम पूरे टेक्निकल वर्ल्ड में जीते हैं तो आपको लगेगा, देखिए चंदन कर रहे हैं कुछ बच्चे, अपने इस मिट्टी के से तिलक कर रहे हैं। अब संध्या वंदना का जो समय है वो ख़त्म हो जाता है और जो गुरुजी हैं उनके आदेशानुसार इनके आगे के जो कार्य होंगे वो प्रारंभ होगा। गुरुकुल में आने से आपको जो संस्कारिता होता है उसका आप चीज़ें सीख सकते हैं। ये सब कुछ आपको जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती है, जो हम में से तकरीबन 95% जो लोग होते हैं वो इन्हें कभी समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि एडवांसमेंट में ही ज़िंदगी है, लेकिन एडवांसमेंट में हो सकता है आपको खुशी मिले कुछ देर के लिए, क्षणिक काल की खुशी हो, लेकिन यह सब खुशी कुछ क्षणों का होता है। पर जब आप एक सांस्कृतिक ढंग से जीवन जीते हैं, बिल्कुल साधारण, आप देखिए इनके जो धोती है उसमें ना कोई जेब है, ना इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन है। हालांकि ये सभी भी साइंस, जितने भी टेक्नोलॉजी हैं इन चीज़ों के नॉलेज रखते हैं। चूँकि आज के समय में सारी कुछ जानकारी रहना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी पंक्ति में लग के अपनी संध्या वंदना को समाप्त करके आगे के लिए जो प्रोसेस होंगे उस पे ये लोग जा रहे हैं। वैसे इसके बाद अभी क्या होगा? आरती। अच्छा, अब आरती का समय है। चलिए हम भी इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब संध्या वंदना तो खत्म हो गया, अब आरती होगा, है ना? अच्छा, उसके बाद हवन। अच्छा, वो सब कितना बजे समाप्त होगा? आधा घंटा। अच्छा, 1 घंटा तक लगभग लगता है। देखिए ये सभी बच्चे जो हैं ये सब आपके गुरु हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इन सब के गुरु हैं आप लोग, है ना? आप हमारे भी गुरु हैं, है ना? आप कितने में पढ़ते हैं? 6। कितने दिन पहले आए हैं यहाँ पर? 1 महीना। 1 महीना हुआ है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो फिलहाल में नए नए आए हैं यहाँ पे, उन्हें बहुत सारी व्यवस्थाएं अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं रसोई का दिखा दे रहा हूँ। रसोई का भी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी अब हम जो यहाँ के शिक्षक हैं उनसे बातचीत करेंगे और पूरी चीज़ों की जानकारी एक एक करके एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये सभी छात्र हैं, इन्हीं सब को भोजन पकाने का आप ही लोग भोजन पकाते हैं? क्या नाम है आपका? शिवशंकर कुमार पाठक। शिवशंकर कुमार पाठक। आपका नाम? कृष्ण कन्हैया मिश्रा। कृष्ण कन्हैया। अच्छा, और आपका शुभ नाम? पंकज कुमार झा। अच्छा, पंकज जी, ये भोजन आप लोग यहाँ पर पकाते हैं? कितने छात्र मिलकर के भोजन पकाते हैं? रसोई का काम 4 आदमी। 4 बच्चों का काम होता है रसोई पकाना। अच्छा, सुनते थे कि पहले लकड़ी पे भोजन बनता था, है ना, लेकिन अब गैस पे, ऐसा क्यों? मतलब विद्यार्थी अच्छा, छात्रों के बढ़ते संख्या के कारण जो है सो भोजन यहाँ पर गैस पे पकाना पड़ता है। ये रसोई है, आप इस रसोई को एक बारी देख लीजिए। और ऊपर में जितने छात्र हैं उनका बुलावा है, हम अभी जस्ट पहुँच रहे हैं उनके पास। ये देखिए ये सब्जी काट रहे हैं, इनसे भी जरा सा मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुमंत कुमार झा। सुमंत कुमार झा। अच्छा, आप सब्जी बनाते हैं, रसोई का? अच्छा, इसमें भी मुख्य या फिर कोई होता है क्या जो इसमें लीड करते हैं रसोई में? हाँ जी। अच्छा, तो आप सब में कौन लीड करते हैं? हम। अच्छा, आप हैं। और 4 छात्र आपके साथ देते हैं, सहयोगी होते हैं? 4 नहीं 3 देते हैं। 3। हमको मिला के 4। अच्छा, यहाँ पर रसोई है,
कहीं ना कहीं आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है और इस सहयोग के माध्यम से आप इस संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक संस्थान है। यहाँ पर चीज़ें जो होती है वो पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं कि आपके जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके विस्तार के ऊपर चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो चलिए हम बात करते हैं, ऊपर पहुँचते हैं, इसके बाद जा कर के सभी से बातचीत करेंगे। क्योंकि अभी तक हालांकि मुझे आना था सवेरे 4 बजे, लेकिन थोड़ी सी दूरी होने की वजह से और कुछ व्यवस्था होने के कारण मैं थोड़ा देर पहुंचा। इनका सब कुछ जो प्रयास होता है ये 4 बजे ही शुरू हो जाती है। और अच्छा, गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक सिस्टम है और मैं इनका जितना आभार प्रकट करूं, मैं क्या कहूं आपको। आप जो काम कर रहे हैं इस काम के लिए मैं आपको अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि इन बच्चों के जो भविष्य है, इनके एक अलग रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं, जो आज से 1000 साल पहले हमारी संस्कृति के समीप हुआ करता था। अब ये चीज़ें बदल चुकी है, तो आप इस बदलती हुई चीज़ों में उन सारी चीज़ों को आप जागृत कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और यही बच्चे जो हैं हमारे भारत के भविष्य हैं। टेक्निकल वर्ल्ड, जो लोग टेक्निकल जीवन जीते हैं उन्हें बस टेक्नोलॉजी का पता होता है, उन्हें क्षणिक भर का खुशी होता है। लेकिन जो वास्तविक जीवन होता है उसका अनुभूति अगर आपको करना है तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। हम गुरुजी से भी बातचीत करेंगे अभी, और इन छात्रों से, इन छोटे प्यारे, मैं इसी को तब से देख रहा हूँ और ये बहुत कितना प्यारा क्यूट। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार झा। कुंदन कुमार झा। अच्छा, गांव कहाँ है? कोरथू। अच्छा, कोरथू यहाँ से समीपवर्ती गांव है जहाँ के ये रहने वाले हैं। और यहाँ पर ये सभी मिलकर के गुरुजी के कहे अनुसार यहाँ पर अपना नित्य क्रियाकर्म और साथ में पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को बारीकी से कवर करूँगा। फिलहाल मैं इनके कामों में विघ्न ना दूँ, इसके बाद जाके हम कवर करेंगे।